प्रकृति में निरंतर वनस्पतियों और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सही और उपजाऊ भूमि होना आवश्यक है। ज्यों ही हम बीज का रोपण जमीन में करते हैं, कुछ दिनों बाद उस बीज की शक्ति के फलस्वरूप ही वह जमीन को फाड़कर बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह से सांसारिक जीवन में भी निरंतर सुवृद्धि के लिए वह शक्ति और ऊर्जा मनुष्य में होना आवश्यक है, जो कि कठोर जमीन रूपी कुस्थितियों को समाप्त कर सके और अपने लिए श्रेष्ठ भूमि का निर्माण कर सके। उस श्रेष्ठ भूमि पर वह निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रह सके, उसी के लिए उसके भीतर में ज्ञान, चेतना, ऊर्जा, निरंतर कर्म करने का भाव सक्रिय रहना आवश्यक है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सूर्य प्रातः बेला में एकदम पूर्ण रूपेण उष्णता से या श्रेष्ठता से प्रकाशित नहीं होता है। वह धीरे धीरे वह अभ्युदय की ओर उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर क्रियाशील होता है। तब कुछ घंटों बाद में उसकी ऊष्मा ऊर्जा हमें आनंद और प्रसन्नता देती है और उसी के फलस्वरूप सृष्टि में निरंतर विकास की क्रियाएं गतिशील होती हैं। ठीक उसी तरह से सांसारिक मनुष्य को भी निरंतर अपने भीतर में कर्म रूपी सूर्य की तेजस्विता को आत्मसात करना आवश्यक है और वह कर्म रूपी तेजस्विता वही क्रिया ज्ञान के माध्यम से, चेतना द्वारा, चिंतन द्वारा और सही मार्गदर्शन द्वारा, और वह सही मार्गदर्शन जीवन में अनेक सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए, अर्थात किस तरह से हम सुस्थितियों को प्राप्त करें और उनकी प्राप्ति के लिए जो भी विषम स्थितियां हैं, कुस्थितियां हैं, उसके लिए हमारे भीतर में सुज्ञान, सुचेतना, सुचिंतन, सुभाव होना आवश्यक है। और वह सभी सुस्थितियां हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। वह निरंतर हमें ऐसी ईश्वरीय उपासना के माध्यम से, देवताओं और शक्तियों की आराधना के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से वह हमें ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं और उसी ऊर्जा के फलस्वरूप हमारे जीवन में निरंतर सुश्रेष्ठताओं का विस्तार होता रहता है। अभी 3 जुलाई को सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी महाराज का महाप्रयाण पर्व है और यह महाप्रयाण पर्व सही रूप में सिद्धाश्रम गमन का पर्व है, सिद्धाश्रम में स्थापित होने का पर्व है। और इस पर्व को पूर्ण रूपेण सद्गुरुमय शक्तियों से आत्मसात करने के लिए संपन्न करना चाहिए, जिससे कि हम निरंतर अपने भीतर में
गुरुमय शक्तियों का विस्तार करते हुए उत्तरोत्तर सदगुरुमय चेतना की ओर अर्थात सदस्थितियों की ओर हम क्रियाशील हो सके और उनके भावों के फलस्वरूप जिस तरह से गुरु का या देवी देवताओं का भाव चिंतन रहता है कि साधक जो निरंतर निरंतर सक्रिय और क्रियाशील है उसके जीवन में उच्चता और श्रेष्ठता को निरंतर निरंतर विकसित करना और उसके फलस्वरूप वह जीवन में सभी स्वरूपों में उच्चतम स्थितियों को प्राप्त हो सके। इसीलिए 3 जुलाई को शनिवार दिवस पर हम दिन में 11 बजे से लाइव रूप में सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति की पूजा साधना मंत्र जाप युक्त शक्तिपात की दीक्षा आत्मसात करेंगे। आपको 11 बजे के बाद में जब भी समय मिले आप अपने पूजा स्थान में शुद्ध भाव से विराजमान हो जाएं। सामने सदगुरुदेव का चैतन्य चित्र हो, कैसा भी चित्र हो, अथवा चरण पादुका हो या सदगुरुदेव का विग्रह हो, वह अपने सामने प्लेट में रखना है और पूर्ण आत्मीय भाव से आनंद भाव से केवल 5 बार थोड़े से हाथों में चावल लेकर मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः, 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 मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः का उच्चारण करते हुए वे चावल सदगुरुदेव के चित्र के सामने या विग्रह के सामने या चरण पादुका के सामने अर्पित कर देना है। और इसके फलस्वरूप आपको सिद्धाश्रम में जो भी तेजस्विता युक्त शक्तियां हैं वे आपके भीतर में समाहित हो सके, वह पूजन संपन्न कर आप सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति दीक्षा से युक्त होंगे तो निश्चित रूप से जो भी जीवन की विषम स्थितियां हैं, दुख तंत्र बाधा दोष या प्रेत बाधा या अनेक तरह की शत्रु बाधा की जो भी प्रतिकूल स्थितियां हैं वे सब सदगुरु कृपा से सदगुरुदेव निखिलानंद जी की अनुकंपा से इस महाप्रयाण पर्व पर उनका स्मरण करने से निश्चित रूप से आपके भीतर में वह निखिल शक्ति चैतन्य और जागृत हो सकेगी। इसीलिए परिवार के जितने भी सदस्य हों वे सभी सदस्य इसी भाव चिंतन से 5-5 बार इस मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः, मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः 5-5 बार उच्चारण करते हुए वे चावल सदगुरुदेव जी के चित्र के सामने अर्पित कर देने हैं और शांति बेला में उन चावल की खीर बनाकर प्रसाद रूप में उन्हें ही ग्रहण कराना है या करना है जो इस समय विधि विधान से दिवस पर विधि विधान से पूजन के साथ साथ शक्तिपात सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति दीक्षा से युक्त होते हैं तो ही वह खीर रूपी प्रसाद उनके जीवन में अमृतमय स्थितियों का विस्तार कर सकेगी और उसके फलस्वरूप जो भी विषम स्थितियां हैं जो हम बहुत अधिक पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से महामारी के रूप में या रोजगार व्यापार की बाधाओं के रूप में या घर की कलह स्थितियों के रूप में या धनहीनता के रूप में जो भी हम कुस्थितियां भोग रहे हैं उनका निश्चित रूप से सदगुरुदेव जी की अनुकंपा से और उनकी चेतना को दीक्षा के द्वारा आत्मसात करने से अवश्य ही वे विषम स्थितियां वे दुखदपूर्ण स्थितियां समाप्त हो सकेंगी। और पुनः मैं कहूँगा कि यह शोक करने का दिवस नहीं है। शरीर केवल सांसारिक मनुष्य का भी शरीर केवल जाता है, केवल और केवल हम क्या स्मरण रखते हैं उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, मेरे माता पिता ने मुझे क्या ज्ञान दिया, मेरे पत्नी ने पति ने मेरे संतान ने या मेरे जो भी और दूर दूर के रिश्तेदारों ने क्या ज्ञान दिया उसका ही स्मरण किया जाता है। शरीर का स्मरण नहीं करते हैं। यह शरीर ही केवल
मिट्टी स्वरूप में समाहित हो जाता है। बाकी जो भीतर में ज्ञान, चेतना, ऊर्जा है वह संसार में व्याप्त होती है। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष बाद में, राज परिवार छोड़ने के 6 वर्ष बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश सारनाथ बनारस के पास में दिया। उस समय केवल और केवल 9 शिष्य थे। उन्हीं 9 शिष्यों के फलस्वरूप बुद्ध धर्म का इतना अधिक विस्तार हुआ कि आज वह पूरे विश्व में श्रेष्ठ में प्रथम स्थान पर अध्यापित है। तो निश्चित रूप से इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने ऐसी चिंतन में सुक्रियाएं की और उसके माध्यम से वह बुद्ध धर्म का विस्तार श्रेष्ठतम स्थितियों की ओर निरंतर निरंतर गतिशील है। उनके भी महाप्रयाण दिवस को देव दीपावली स्वरूप में संपन्न किया जाता है। ठीक उसी तरह से विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे महान संत ऋषि के महाप्रयाण दिवस को पुरुषोत्तम शक्ति दिवस के रूप में संपन्न करते हैं। अर्थात उन्होंने राम जैसे और दशरथ के परिवार के जैसे चारों उन पुत्रों को श्रेष्ठमय शक्तियों से, अस्त्र की शक्तियों से, ज्ञान शक्तियों से युक्त किया और उनके ज्ञान शक्ति के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम ने रावण रूपी असुरों का संहार किया और पुनः आर्यावर्त की स्थापना की। इसलिए विश्वामित्र वशिष्ठ के महाप्रयाण दिवस को भी वह पुरुषोत्तम शक्ति पर्व के रूप में भी संपन्न करते हैं। अभी वर्तमान में भी देखा जाए 70-80 वर्षों पहले भी महात्मा गांधी के महाप्रयाण दिवस को शहीद दिवस के रूप में हम संपन्न करते हैं। मृत्यु दिवस नहीं कहा जाता है। संत महात्माओं की मृत्यु नहीं होती है। हमारे जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। वे केवल और केवल शरीर को त्यागते हैं, बाकी उनका ज्ञान चिंतन निरंतर निरंतर स्थापित रहता है। उस ज्ञान चिंतन को हम कितना आत्मसात कर पाते हैं, उनके अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को कितना उज्जवल में बनाने की और क्रियाशील होते हैं, तब ही वह सही रूप में उनका जो भी पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि का तात्पर्य क्या कि अपने पापों को, संतापों को समाप्त कर, जो भी पाप पूर्ण स्थितियां उनको समाप्त कर हम पुण्योदय चेतनाओं से युक्त हो सके। इसलिए किसी भी जो मनुष्य संसार चले जाता है उसकी पुण्यतिथि संपन्न करते हैं। मृत्यु तिथि संपन्न नहीं की जाती है, ये नहीं बोलते हैं मृत्यु तिथि है आज, हम पुण्यतिथि संपन्न करते हैं। अर्थात हम उनका स्मरण करके, उनके ज्ञान चेतना का स्मरण करके अपने आप को पुण्यमय चेतनाओं से युक्त कर सकें। इसीलिए यह विचार नहीं करें कि हम इस दिवस पर शोक व्यक्त करें। शोक व्यक्त करना है केवल और केवल जो हमारे जीवन में दुख, संताप, कष्ट, पीड़ा है, उनके लिए शोक व्यक्त करना है। उनके लिए हमें निरंतर निरंतर सूर्य के समान प्रकाशित बने रहना है, कर्म रूपी भाव का प्रकाश बने रहना है। सदगुरुदेव जी को 100 वर्षों पहले कौन जानता था? कोई नहीं स्मरण नहीं करता था। 70-80 वर्षों में, 90 वर्षों में कोई स्मरण नहीं करता था। परंतु अब हम उनका स्मरण क्या करते हैं? निरंतर निरंतर गुरु मंत्र, चेतना मंत्र और जो भी उन्होंने साधना बताई, उनका हम साधनात्मक रूप से उनका ध्यान चिंतन भी करते हैं। किस भाव चिंतन से? ज्ञान शक्ति के भाव चिंतन से, कि उनकी ऊर्जा से, उनकी चेतना से मेरे भी भीतर में साध्य रूपी स्थितियों का विस्तार हो सके और मैं गृहस्थ रूप में सुश्रेष्ठ में स्थितियों से युक्त हो सकूं। इसीलिए 3 जुलाई को दिन में 11 बजे लाइव रूप में मैं सपरिवार यह सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति साधना पूजा दीक्षा आप सभी के लिए संपन्न करूंगा। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य केवल और केवल वह मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः का 5 बार उच्चारण करके वह चावल अर्पित कर दे। चावल को, धान को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो हमारे जीवन में जो भी लक्ष्मी रूपी स्थितियां हैं उनका और अधिक विस्तार हो सके और अलक्ष्मी का नाश हो सके। जो भी दुख, संताप, कष्ट, पीड़ा, रोग, विषाद, शत्रु बाधा के रूप में अलक्ष्मियों की स्थितियों का विनाश हम समाप्तिकरण कर सके, उसी के लिए वह सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति दीक्षा हम आत्मसात करेंगे। और निरंतर निरंतर हमारे भीतर में कर्म भाव की चेतना होने से
चेतना होगी। चेतना का मतलब हम हर रूप में सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं। तो निश्चित रूप से जब क्रियाशील रहेंगे तो क्रिया का मतलब क्या, निश्चित रूप से हमारा कार्य संपन्न होगा। इसलिए निरंतर निरंतर अपने भीतर में जो सद्गुरुदेव विराजमान है उन्हें बराबर हमारे भीतर में वे चैतन्यमय बने रहेंगे। उसी के लिए निरंतर निरंतर आपको बताया जाता है कि नित्य 1 माला 4 माला जैसा भी आपके श्रद्धा भाव हो वह आप मंत्र अवश्य संपन्न करें, चेता मंत्र अवश्य संपन्न करें, जिससे कि हम चैतन्य में क्रियाशील रह सकें। चेता मंत्र का तात्पर्य भी यही है, जिस निरंतर हमारे भीतर में चेता का विस्तार होता रहे। इसीलिए इस महापर्व पर 3 जुलाई को सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति दीक्षा वे ही साधक प्राप्त करेंगे जो सही रूप में सदगुरु के शिष्य हैं और वे चाहते हैं कि मैं भी सदगुरु में इस शक्तियों से युक्त हो सकूं, सिद्धाश्रम की शक्तियों से मैं युक्त हो सकूं। और जो शक्तिपात की दीक्षा या इस तरह से पूजन संपन्न नहीं करता है तो वह भले ही गुरु दीक्षार्थी हो या अन्य कोई दीक्षा मिली हुई हो, वह नास्तिक स्वरूप में वह हतभागी है। फिर उसके जीवन में कुछ भी सुश्रेष्ठ में स्थितियां नहीं आ सकती हैं। इसलिए आपके लिए ऐसा महान महान अवसर है, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके संतान के लिए, और जिससे भी आप प्यार या प्रेम करते हैं, चाहे पति से प्यार करते हो, पत्नी से करते हो, माता पिता से करते हो, या और किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तो उसके भी जीवन में वह सिद्धाश्रम शक्ति की चेतना का विस्तार हो सके, उसके लिए भी आप स्वयं भी उसके नाम का उच्चारण करते हुए वह 5 बार मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल अर्पित कर देंगे और खीर रूप में आप प्रसाद लेंगे और उनकी फोटो के माध्यम से भी उनको दीक्षा प्रदान कराएंगे। तो निश्चित रूप से वे भी सदगुरुमय शक्तियों से युक्त हो सकेंगे। इसलिए हम अपने ज्ञान का निरंतर निरंतर विस्तार कर सकें और हमारे आसपास में जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे साथ में जो सदस्य हैं, उनके भीतर में भी वह ज्ञान, ऊर्जा, बुद्धि, प्रखरता, श्रेष्ठता और उच्चता के स्वरूप में निरंतर निरंतर सुशक्तियों का विस्तार हो सके। तो उन्हें वह सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति दीक्षा 3 जुलाई को अवश्य ही आत्मसात कराएं। जब भी आपको समय मिले, दिन में 11 बजे से दूसरे दिन भोर काल तक, भोर काल प्रारंभ होता है 4 बजे से तक, 4 बजे तक भोर काल रहता है, उसके बाद प्रातः बेला प्रारंभ हो जाती है। तो आप 3 जुलाई को दिन में 11 बजे से रात्रि पूरा समय व्यतीत कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। जब भी आपको समय मिले, केवल एक बार ही मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः का 5 बार उच्चारण करते हुए वे चावल अर्पित करने और खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी सदगुरु में शक्तियों का विस्तार हो सकेगा, सदगुरु में चेतना का विस्तार हो सकेगा। और मैं पुनः कहूँगा कि यह ऐसा सुअवसर है कि हम सही रूप में अगर श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना है, उच्चताओं से युक्त होना है, अपने आप को सदगुरुदेव की शक्तियों को आत्मसात करते हुए निरंतर निरंतर क्रियाशील रहते हुए सुश्रेष्ठ में स्थितियों से युक्त होना है, तो वह सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति दीक्षा अवश्य ही आत्मसात करें। लाखों लाखों व्यक्ति सदगुरुदेव में नहीं निर्मित होते हैं, लाखों लाखों व्यक्ति राम नहीं बनते हैं, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति कृष्ण या भगवान शिव नहीं बनते हैं, लाखों लाखों व्यक्ति महात्मा गांधी, विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस नहीं बनते हैं। गिने चुने व्यक्ति ही विश्वामित्र, वशिष्ठ, बुद्ध, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य जैसे, सांदीपन जैसे श्रेष्ठ ऋषि बनते हैं। हमें उन श्रेष्ठताओं को आत्मसात करना है और निश्चित रूप से यह सब कुछ पूर्ण सुश्रेष्ठ में स्थितियों को हम आत्मसात कर सकते हैं। केवल और केवल हमारे भीतर में एक सकारात्मक चिंतन भाव रहना चाहिए कि मुझे और मेरे साथ में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको भी मैं सही रूप से सिद्धाश्रम शक्तियों से, सदगुरुदेव की शक्तियों से मैं युक्त कर सकूं। और उसी के लिए वह बहुत ही श्रेष्ठ में दिव्य मंत्र है, सरल रूप में वह क्रिया है
और सरल रूप में वह दिव्य मंत्र का हम चिंतन करते हैं तो हमारा जीवन और अधिक सुगम व सुश्रेष्ठ में निर्मित हो सकेगा। और ऐसी ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि यह सद्गुरुदेव जी का महाप्रयाण पर्व आपके जीवन में उनकी चेतना को निरंतर निरंतर क्रियाशील और पूर्ण रूप से सर्वांगीण रूप से श्रेष्ठ स्थितियों से युक्त कर सके। आपको केवल वह चावल थोड़े से लेना है और यह दोनों हाथों में ले लिया और मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः 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 करते हुए वह चावल सद्गुरुदेव जी के चित्र के सामने अर्पित कर देना है। सामने प्लेट रखें और प्लेट में अर्पित करने के बाद वह सांध्य बेला में आप दीक्षा लेने के बाद खीर का प्रसाद बनाना है। तो इसके लिए जो भी व्यवस्था है आप जितना जल्दी वह व्यवस्था संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली वह नवरात्रि महापर्व और गुरु पूर्णिमा का महापर्व, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का महापर्व, व्यास पूर्णिमा का महापर्व निश्चित रूप से आपको पूर्णता की और जो भी आपके जीवन में अपूर्णता है, अधूरापन है, खालीपन है, अभाव है, तकलीफ बाधा है, ये सब समाप्त हो सकेंगी और आप इन कुस्थितियों से निवृत्त होकर हर रूप में सुस्थितियों से श्रेष्ठ स्थितियों से युक्त हो सकेंगे। ऐसा ही मैं इस आने वाले 3 जुलाई को सद्गुरुदेव दत्त जी महाराज के महाप्रयाण सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति पर्व पर आपको कोटि कोटि शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर निरंतर सुस्थितियों का विस्तार हो सके। हरि ओम।